शौके परवाज रखते हो तो शाहीन बनो, वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। Dear students, welcome in this chemistry class. बेटा, क्या आपको पता है कि शाहीन से कौन परिंदा लड़ने की या उलझने की जसारत करता है? शाहीन से एक बेवकूफ कौवा ही लड़ने की या उलझने की जसारत करता है। कौवा शाहीन के सर पर बैठता है, शाहीन उसे कुछ नहीं कहता है। शाहीन ऊंची परवाज करता है, फिजाओं में चला जाता है। वहां कौवे का दम घुटता है, वो सांस नहीं ले पाता है और गिर कर मर जाता है। इसलिए लगे रहो, मेहनत करो, किसी की ना सुनो, अपनी सुनो और अपने गोल को, एम को सामने रखो। तो आज हमारा जो टॉपिक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आवर टॉपिक इज रिएक्शन मैकेनिज्म। Most important topic. You know what is a chemical reaction? It is a process in which old bonds break, new bonds are formed. तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? It gives us complete information about each step in a chemical reaction. ये एक पाथवे है, यानी केमिकल रिएक्शन में क्या कुछ होता है वो हमें मैकेनिज्म से ही पता चलता है। तो मैकेनिज्म समझने के लिए हम एक रिएक्शन ही यहां पर डिस्कस करेंगे। एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम 11th क्लास में अल्केन्स चैप्टर में पढ़ते हैं और 12th में हैलो अल्केन्स में पढ़ते हैं। अब यहां पर ये रिएक्शन जो है, इसके रिएक्टेंट्स मीथेन और क्लोरीन है। मीथेन reacts with chlorine to form chloromethane and hydrochloric acid और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में क्या कुछ होता है, उसी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। बेटा, आपको पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। हम रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करते हैं या रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं। When we mix the reactants and provide them energy, kinetic energy of molecules, reactant molecules usually increases. When kinetic energy increases, collisions take place. When collisions take place, bonds are broken. That is called bond fission. Breaking of bonds is called bond fission. When bonds are broken, some chemical species are formed. These are called reaction intermediates. These reaction intermediates are highly unstable, short-lived and reactive, and they change into products. तो इस रिएक्शन में क्या कुछ होता है, एनर्जी कहां से आती है, रिएक्टेंट्स का नाम क्या होता है, फिर प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, इसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। It gives us complete information about each step in a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो मैकेनिज्म हमें it will give us information of reactants. ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म से मिलती है। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, इनमें एक रिएक्टेंट को आप जानते हो सबस्ट्रेट कहते हैं। याद रखो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं, दूसरे को रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट which gives us the carbon backbone for the product, या सबस्ट्रेट
वो रिएक्टेंट होता है जिससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बेटा, तो ये मैकेनिज्म में हम इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी हासिल करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से कहां होती है वो भी सीखते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स यानी चेंज इन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन, you know some reactions are exothermic, some are endothermic, वो इंफॉर्मेशन भी मैकेनिज्म से मिलती है। बॉन्ड फिशन, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, that is called bond fission or bond cleavage। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में केमिकल स्पीशीज जो बनती है उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। शॉर्ट में मैं लिखूंगा INTMD। तो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन आयन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, क्या कुछ बनता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स मींस रेट ऑफ रिएक्शन, कितना टाइम रिएक्शन में लगता है। ठीक है बेटा, अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखेंगे। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। देखो बेटा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1, when we mix methane gas, chlorine gas, put it in sunlight, H2 means sunlight, energy of photon। तो जब मीथेन गैस क्लोरीन गैस को सनलाइट में रखते हैं तो तब क्या होता है, both the gases absorb energy from sunlight। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, तो दोनों मॉलिक्यूल्स, मीथेन मॉलिक्यूल्स भी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक हो जाता है। ये Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करके इसमें बॉन्ड फिशन होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहां पर ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम एरो से दिखाते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ये वाला एरो बनाएंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये सिंगल हेडेड एरो बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये जो बॉन्ड फिशन होगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी यहां से हमें क्लोरीन एटम्स मिलेंगे। तो यहां ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये जो क्लोरीन एटम्स है और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गए, तो ये जो फर्स्ट स्टेप था इसको हम चेन इनिशिएशन, यानी यहां से रिएक्शन या चेन शुरू हो जाती है, तो इसका नाम चेन इनिशिएशन स्टेप है। तो इसके आगे क्या होता है, स्टेप सेकंड में अब हम देखेंगे क्या होता है। अब ये जो मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैं बनाऊंगा ऐसे मीथेन मॉलिक्यूल। इन मीथेन मॉलिक्यूल्स पर ये फ्री रेडिकल्स अटैक करेंगे। लाओ यहां से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। जब ये यहां इस पर अटैक करेगा तो यहां ये बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक HCl बन गया, तो पीछे रह गया ये CH3, ये मिथाइल ग्रुप है। इसमें यहां पर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी बोलेंगे फ्री रेडिकल, लेकिन क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे, शाबाश, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप में ये जो रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी, ये अब
प्रोपोगेट करती है, आगे बढ़ती है, इसलिए सेकंड स्टेप को बोलते हैं हम प्रोपोगेशन। बेटा फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और सेकंड स्टेप में रिएक्शन आगे बढ़ती है, प्रोपोगेट होती है। इसको कॉपी करो अगर कुछ कॉपी करना है। बेटा सेकंड स्टेप में हमने देखा कि मीथेन मॉलिक्यूल पर सबसे पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन लेके HCl बनाएगा और एक मिथाइल फ्री रेडिकल भी प्रोड्यूस करेगा। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है ये भी रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है। कैसे? ये मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन स्टेप में ही हम ये करेंगे। ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है अब ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्लोरीन इस मिथाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां हमें मिलेगा CH3Cl और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये जो प्रोपोगेशन स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है ये बार बार रिपीट होगा। इट विल कंटिन्यू ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन। तो फाइनली जब सारे रिएक्टेंट्स, जब सबस्ट्रेट और जब अटैकिंग रिएजेंट, जब सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो लास्ट पर ये फ्री रेडिकल्स, बचे कुचे फ्री रेडिकल्स आपस में मिलके रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट स्टेप इसका है टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो जो बचे कुचे फ्री रेडिकल्स हैं, मसलन अगर कहीं पर क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो ये दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के पास जाके Cl2 बनाएगा फिर से। तो जो रिएक्शन का लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप, इसमें ये बचे कुचे फ्री रेडिकल्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे। मसलन क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके Cl2 बनाएगा। इसी तरह मिथाइल फ्री रेडिकल होगा कहीं पर, ये क्लोरीन के साथ फिर से बनाएगा CH3Cl क्लोरोमीथेन। तो अगर कहीं पर CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल्स होंगे, तो ये CH3 मिलके CH3 यानी C2H6 यानी ये इथेन बनाएंगे। तो बेटा आज का जो ये टॉपिक था इसको अच्छी तरह रिवाइज करो, बार बार इसको हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इस्तेमाल करना है। तो ये जो रिएक्शन थी इसके 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1 था इनिशिएशन स्टेप, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे लाइट और फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। वो फ्री रेडिकल्स फिर मीथेन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेंगे, सेकंड स्टेप में रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, और लास्ट पर ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आपस में मिलके फिर से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में इसका आंसर देना। क्या ये जो रिएक्शन है मीथेन और क्लोरीन की जो रिएक्शन है, तो इसके प्रोडक्ट्स में क्या क्या होगा? तो इसके प्रोडक्ट्स में एक आपने देखा, इसके प्रोडक्ट्स में
क्लोरोमीथेन है, इसके प्रोडक्ट्स में इथेन भी है। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि इस रिएक्शन में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। थैंक यू बेटा, वर्क हार्ड, रिमेंबर, always remember, pay your attention in the class, revise the notes, and then you would be tension free.